हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड 6 शुरू होता है जिनमुक के साथ, जो अपने घर के बैकग्राउंड में खिमची पॉट में से खिमची निकाल के पैक कर रहा होता है। पहले तो वो मुंजू पुलिस स्टेशन जाता है जीवा से मिलने। वहाँ वो जितने इंसानों को देखता है वो सबकी गिनती करता है। वो जीवा को खिमची देता है। जीवा उसे बोलती है कि वो ये नहीं ले सकती क्योंकि उसने अभी तक मिंजंग को नहीं ढूंढ पाई है। तो जिनमुक उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, और उसे खिमची देके वो मन्यान सब स्टेशन वहाँ से चला जाता है। वहाँ भी वो सभी को खिमची देता है। वहाँ जीवन जिनमुक को देखे काफ़ी भावुक हो जाता है। अब जिनमुक अपने घर पे आकर मिंजंग और उसकी खुद की तस्वीर को देखता है और बोलता है कि आज मैं कुल 27 फूल्स को मिलके आया हूँ। इस रेट में तो वो तुम्हें कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे। क्या करे मिंजंग, मुझे तो लगता है कि अब तुम्हें पूरी ज़िंदगी मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। अब हमें मिंजंग के लापता होने वाले दिन के कुछ फ्लैशेस दिखाए जाते हैं, जहां जब मिंजंग पुलिस स्टेशन से बाहर निकलती है उसे पाक जंजे का मैसेज आता है कि उसका हैंगओवर कैसा है। वो उसको रिप्लाई करती है। उसी वक्त पुलिस स्टेशन में जोवन डोंगशिक को बोलता है कि शायद मिंजंग अपने घर की चाबियां लेना भूल गई। तभी डोंगशिक और जीहुन मिंजंग को चेक करते हैं पुलिस रेस्टिंग रूम में, तो मिंजंग ऑलरेडी जा चुकी थी। जीहुन डोंगशिक को बोलता है कि वो घर ही गई होगी ना, क्या मैं उसे कॉल करूं? तो डोंगशिक उसे बोलता है कि वो उसका टेंशन ना ले क्योंकि वो खुद मिंजंग को कॉल करने वाला है, क्योंकि उसकी चाबियां डोंगशिक के पास ही थी। तभी मिंजंग को जंगजे का रिप्लाई आता है कि वो उसे घर छोड़ने को नहीं आने वाला है और वो सीधा अपने घर जाए। दूसरी ओर सारे पुलिस ऑफिसर्स साथ में जीवा और पाक जंजे भी टीम डिनर के लिए आने वाले थे। जीहुन कुछ काम से ऑलरेडी जा चुका था। चीफ नाम जोवन को पूछता है पर वो मना करके घर चला जाता है और डोंगशिक भी टीम डिनर के लिए मना कर देता है। चीफ नाम बोलते हैं कि उन्हें जिनमुक को भी बुलाना चाहिए। ऐसा बोल के वो और साथ में 2 ऑफिसर्स टीम डिनर के लिए चले जाते हैं। घर के रास्ते में डोंगशिक चावियों को देख मिंजंग को कॉल करता है और उसे बोलता है कि वो कहाँ है। तो मिंजंग उसे बोलती है कि वो ऑलरेडी घर पे है। डोंगशिक उसे बोलता है कि चावियों के बिना तुम घर कैसे गई। तभी वहाँ पाक जंजे मिंजंग को घर छोड़ने आता है। उसे देख मिंजंग डोंगशिक का कॉल वहीं पे कट कर देती है। दोनों घर के रास्ते चल रहे होते हैं। उसी वक्त जीहुन उन दोनों को देखता है और टीम डिनर के लिए वहां से चला जाता है। घर के रास्ते में जंगजे और मिंजंग बात कर रहे होते हैं। तो मिंजंग बोलती है उसे घर जल्दी जाना अच्छा नहीं लगता। जंगजे उसे बोलता है क्यों? तो मिंजंग अंदर ही अंदर बोलती है क्योंकि उसके पापा थोड़े अजीब है और वो उसे गूज़बम्स देते हैं। पर पाक जंजे को ये सब बातें सुनाई नहीं देती। मिंजंग बोलती है कि जब उसके पापा सो जाएंगे तब वो घर चली जाएगी। ये सारी बातें जिनमुक पीछे से सुन रहा था। वो जल्दी से जाके अपने सुपरमार्केट में छुप जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि मिंजंग रस्सी से बंधी हुई है और जिनमुक उसकी उंगलियों को काट रहा था। अब हमें जिनमुक के कुछ पास से फ्लैशेस दिखाए जाते हैं, जहाँ वो इतने सालों से हैंडीकैप होने का एक्टिंग कर रहा था। उसने अपने खुद की बेटी को तक मार डाला था और वो ही शायद सीरियल किलर भी था। इतना तो हमें समझ में आता है कि वो काफ़ी स्मार्ट है। वो ऑलमोस्ट 20 साल से सीरियल मर्डर्स कर रहा था और अब तक किसी को उस पर ज़रा सा भी शक नहीं हुआ। अब हमें पिछले एपिसोड के लास्ट सीन को दिखाया जाता है, जहां जोवन डोंगशिक को किलर के बारे में पूछ रहा था। उसी वक्त डोंगशिक को जिनमुक का कॉल आता है। उसे जोवन का नंबर चाहिए था। बजाय उसके वो सीधा जोवन को फ़ोन दे देता है। जिनमुक जोवन को बोलता है कि वो उससे मिलना चाहता है। वो डोंगशिक को और जोवन को अपने घर बुलाता है। जिनमुक चाहता था कि जोवन मिंजंग के केस को इन्वेस्टिगेट करे। वो बोलता है कि उसे जीवा पे पूरा भरोसा है, पर वो कुछ भी डिटेल्स उससे शेयर नहीं करती। और उसने सुना था कि जोवन एक बहुत ही अच्छा डिटेक्टिव है और वो पहले सियोल में काम करता था। काफ़ी रिक्वेस्ट करने पर जोवन मान जाता है, पर डोंगशिक उसे साइड में लेके जाके बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? डोंगशिक उसे बोलता है कि ये केस वायलेंस क्राइम डिपार्टमेंट का है, हम उसे नहीं ले सकते। जोवन उसे बोलता है कि याद है तुमने मुझसे पूछा था कि तुम ये केस के लिए कितनी दूर तक जा सकते हो, क्या तुम अपने असूलों को छोड़ सकते हो? तो ये मेरा आंसर है। जोवन उसे बोलता है कि तुम बड़े अजीब हो। मिंजंग तुम्हारी नीस है और जिनमुक तुम्हारा फैमिली है। तुम्हें खुद ये इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था, पर तुम मुझे रोक रहे हो। क्या इस बार तुम जीवा को बचा रहे हो? तो डोंगशिक उसे बोलता है कि तुम गलत इंसान पे शक कर रहे हो। जोवन बोलता है कि तुमने ही मुझे बोला था गैस करो, इसलिए मैं गैस कर रहा हूँ और तुम्हारे किसी भी बातों पे मैं विश्वास नहीं कर सकता।
मिंजंग के लापता होने वाले दूसरे दिन जब तुम रिकॉर्ड रूम में पाक जंजे से बात कर रहे थे, तब पाक जंजे ने तुमसे एक सवाल पूछा था कि मिंजंग को तुमने ही मारा है क्या। उस वक्त के सारे सीसीटीवी फुटेज गायब है। इतना तो पक्का है कि कोई तुम्हें पुलिस स्टेशन के अंदर से मदद कर रहा है और ये केस तो मैं खुद से ही इन्वेस्टिगेट करूँगा। जो-वन जिनमुक का स्टेटमेंट अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड करता है। जिनमुक उसे बोलता है कि वो तो टीम डिनर में नहीं जाना चाहता था, पर जीहून उसे लेने आया था 8:33 को। जो-वन उसे पूछता है कि तुम्हें एग्जैक्ट टाइम कैसे याद है, तो जिनमुक उसे बोलता है कि क्योंकि उसी वक्त चीफ नाम का उसको कॉल आया था। जो-वन उसे पूछता है कि तुम घर रिटर्न कब तक आए, तो वो बोलता है कि मैं और डोंगशिक 11:20 के आसपास तक घर रिटर्न आए। क्योंकि डोंगशिक का घर मेरे घर के नज़दीक था, इसलिए हम दोनों साथ में ही घर पे आए। मैं घर पे जाके मिंजंग को एक भी बार चेक नहीं किया, मुझे करना चाहिए था। ये सब चीज़ें डोंगशिक सुन नहीं पा रहा था। वो वहाँ से चला जाता है। जो-वन अपने घर पे आके रिकॉर्डिंग्स को सुनता है और सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करता है। जैसे मिंजंग घर वापस आई, जीहून जिनमुक के घर गया, उसी वक्त उसे चीफ नाम का कॉल आया। यहाँ तक सब कुछ सही बैठ रहा था, पर डोंगशिक और जिनमुक एक साथ घर गए। ये कुछ समझ में नहीं आया उसे, क्योंकि डोंगशिक के इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे डोंगशिक ने एक बार भी ये चीज़ बोली नहीं। अगर उसने बोला होता तो उस वक्त उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग एलिबी मिल जाती। जो-वन को यहाँ पे कुछ शक होता है। जो-वन जिनमुक को पूछता है कि क्या मिंजंग की कुछ भी चीज़ें गायब है, तो पहले जिनमुक सिर्फ सेलफोन बोलता है, बाद में याद करके एक वॉश क्लॉथ और एक टॉवल भी गायब है ऐसे बोलता है। दूसरे दिन वो जेई के पास ये सब चीज़ें कंफर्म करने जाता है। जेई बोलती है कि ग्रीन कलर का टॉवल मिसिंग है, वो हमेशा उसे यूज़ करती थी, हम दोनों ने साथ में उसे खरीदा था। जो-वन पूछता है कि उस दिन सभी लोग 11 बजे के आसपास निकले थे क्या तुम्हारे रेस्टोरेंट से, तो वो बोलती है हाँ। जेई उसे पूछती है कि अब इस बार तुम किस पे शक कर रहे हो। जो-वन उसे बोलता है कि सब पे शक करना उसका काम है। वो जेई के रेस्टोरेंट के बाहर प्रोसिक्यूटर ख्वन को कॉल करता है, उसे जेई के बैकग्राउंड चेक करने बोलता है और कांग मिंजंग का केस फाइल साथ में मुंजू पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी रूम को जिसने भी यूज़ किया था उसके रिकॉर्ड्स उसे चाहिए थे। वो उसके पापा से ये सब डिटेल्स मांगने को बोलता है। दूसरी ओर पाक जंजे अपनी माँ से मिलने जाता है, उसे बोलने की उसने कुछ दिनों की छुट्टी ले रखी है। उसकी माँ उसे बोलती है कि अगर इस टाइम पे उसने छुट्टी ली तो लोग उसे काफ़ी क्रिटिसाइज़ करेंगे। वो बोलता है कि उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी है औरतों की, शायद उसने ही कुछ किया होगा, इसलिए वो लोगों की क्रिटिसिज्म के लायक है। कि मॉम उसे बोलती है कि उसने कुछ नहीं किया, तो जंगजे बोलता है कि फिर उसे क्यों आवाज़ें सुनाई देने लगी है। उसकी मॉम उसे बोलते हैं कि हम वापस से काउंसलिंग लेना शुरू करते हैं, तुम मेडिसिन लोगे तो ठीक हो जाओगे और अच्छा फील करोगे, पर जंगजे इससे मना कर देता है। वो बोलता है कि मिंजंग की घटना के वजह से उसे अपने अतीत से कुछ याद आ रहा है, पर एग्जैक्टली क्या ये उसे भी नहीं पता। उसकी माँ उसे बोलती है कि अगर तुमने डोंगशिक को रिलीज़ नहीं करवाया होता तो सब कुछ ठीक होता। वो बोलता है कि डोंगशिक कल्प्रिट नहीं है। उसकी माँ उसे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता, पर वो कुछ बोलने से पहले ही वो उसे रोक देती है और बोलती है कि तुम कुछ हफ्ते के लिए छुट्टी ले लो। जंगजे उसे बोलता है कि मुझे कॉल मत करना क्योंकि मैं अपना सेल बंद करने वाला हूँ। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद चांगजिन जो पीछे छुपा हुआ था, वो काउंसिल वुमन 2 को पूछता है कि उसके बेटे को कैसे पता कि डोंगशिक असली किलर नहीं है, कहीं उसका बेटा ही असली किलर तो नहीं। काउंसिल वुमन 2 उसे चिल्लाती है और कुछ डैश कैम फुटेज मांगती है। चांगजिन उसे बोलता है कि वो उसका इंश्योरेंस है, पर काउंसिल वुमन 2 बोलती है कि उस फुटेज में मेरे बेटे के अलावा भी कोई और रिकॉर्ड हुआ है जिससे वो एडिट कर लेगी और जिससे ये केस काफ़ी जल्दी आगे बढ़ सकता है। अब हमें पता चलता है ये जो भी चीज़ें हो रही थी ये काउंसिल वुमन 2, चांगजिन और हैंजी-वन को ऑलरेडी पता थी। लगता है इस ड्रामा में कहीं सारे और सीक्रेट्स हैं। अगले सीन में प्रोसिक्यूटर ख्वन जो-वन को सीसीटीवी रूम का विजिटिंग पीपल का रिकॉर्ड देता है, जहां उसे चीफ नामसांग बे का नाम दिखता है, क्योंकि जिस वक्त सीसीटीवी फुटेज डिलीट हुआ था उस वक्त चीफ नाम की एंट्री थी। अगले सुबह ये पूछने वो मन्यांग सब स्टेशन जल्दी जाता है। जब ये सब वो चीफ नाम से पूछता है, पहले तो चीफ नाम उसका फ़ोन चेक करते हैं और ये कंफर्म करते हैं कि जो-वन कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, और फिर बोलते हैं कि डोंगशिक ने अपनी सिस्टर के फाइल जो 20 साल पुरानी है उसे लेके गया था। ये सब उन्हें काफ़ी पहले से पता था, पर उन्होंने डोंगशिक को कभी कुछ बोला नहीं।
पर मिंजंग के केस के बाद उन्हें पता था कि कोई तो आके ज़रूर वो फाइल चेक करेगा, इसलिए उन्होंने ही डोंगशी को ऑर्डर किया था कि वो वापस से फाइल ला के रखे और उन्होंने ही उस वक्त की सारी सीसीटीवी फुटेज डिलीट की थी। पर अगर कोई उनसे ऑफिशियली ये सवाल पूछेंगे तो वो सिर्फ ये बोलेंगे कि वो अपने जूनियर्स को मील ट्रीट देने गए थे। हालांकि जोवन अभी भी कन्विंस नहीं था कि चीफ नाम पूरा सच बता रहे हैं। उसी वक्त डोंगशिक भी चीफ नाम से मिलने आता है। जोवन के जाने के बाद डोंगशिक उनसे पूछता है कि उसने वो फुटेज तो इरेज करने नहीं बोला था, फिर उन्होंने रिकॉर्ड रूम और हॉलवे का फुटेज इरेज क्यों किया। चीफ नाम उसे बोलते हैं कि तुम्हें अपने जॉब को क्विट करना चाहिए। तुम खुद को एक पुलिस ऑफिसर बोलते हो और एक परफेक्ट क्राइम का ख्वाब देखते हो, वो कभी आसान नहीं होता, नहीं तो हम क्रिमिनल्स को कैसे पकड़ लेते। तुम्हें लगेगा कि तुमने सब कुछ मिटा दिया है, पर वो सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। किसी चीज़ को पूरी तरीके से मिटाने के लिए उसे किसी और चीज़ से कवर करना ज़रूरी है। डोंगशिक चीफ नाम से पूछता है कि वो उससे क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि उसने वो फुटेज क्यों डिलीट करने बोला, तो चीफ नाम उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूँ। डोंगशिक उसे बोलते हैं कि अब आप इस केस से खुद को इन्वॉल्व करना बंद करो। पुलिस स्टेशन में जीवा को एक डैश कैम फुटेज रिसीव होता है जिसमें जिहुन मिंजंग का पीछा करते हुए दिखता है। अब अनफॉर्चुनेटली वायलेंस क्राइम डिपार्टमेंट जिहुन को अरेस्ट करने के लिए निकलते हैं। उस वक्त डोंगशिक और जोवन पेट्रोलिंग के लिए गए थे। वायलेंस क्राइम डिपार्टमेंट की गाड़ी देख डोंगशिक मन्यांग पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां वो जिहुन को अरेस्ट होता हुआ देखता है। डोंगशिक उसे बोलता है कि जो भी हुआ वो सब कुछ सच सच बताए, बिना कुछ छुपाए। इसके बाद डोंगशिक रिकॉर्ड रूम जाता है पाक जंजे से मिलने, पर वो वहाँ नहीं था और उसका फोन भी बंद आ रहा था। अब पुलिस स्टेशन में जिहुन का इंटरव्यू हो रहा था। नर्वस जिहुन स्वीकार कर लेता है कि पाक जंजे को उसने मिंजंग के साथ लास्ट देखा था। डोंगशिक और चीफ नामसांगबे जिहुन के इन्वेस्टिगेशन में पहुंचते हैं। जीवा को चीफ जंग चलमन अपने भाई के केस से ड्रॉप होने बोलते हैं, जिसे वो मान जाती है। नामसांगबे जीवा को डोंगशिक को लेके जाने बोलते हैं और बोलते हैं कि वो खुद जिहुन के साथ रुकेंगे। वो दोनों जेई के रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां जिनमुक भी आता है। जीवा जिनमुक को रोते हुए बोलते हैं कि उसका भाई किलर नहीं है, वो कभी भी मिंजंग का मर्डर नहीं कर सकता। जिनमुक बोलता है उसे पता है। उस पर डोंगशिक जिनमुक को पूछता है कि उसे कैसे पता है। ये बोल के वो रेस्टोरेंट से बाहर चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो एक ड्रॉवर ओपन करता है। यहाँ से सीन कट होता है और जोवन को दिखाया जाता है। उसे पता चलता है कि मिंजंग का सेलफोन ऑन हुआ था। वो उसे लोकेशन ट्रैक करने बोलता है। लोकेशन मन्यांग बच्चा शॉप के आसपास दिखाया जाता है। वो वहाँ से मन्यांग बच्चा शॉप के लिए निकलता है। अब दूसरी ओर जिनमुक के सेल में एक नया मैसेज आता है, जिसे पढ़ के जिनमुक बौखला जाता है। जेई उसका फ़ोन लेती है, वो भी चौंक जाती है। जब डोंगशिक उसका मैसेज पढ़ता है, वो भी शॉक में चला जाता है। जोवन के आने के बाद डोंगशिक उसे मैसेज दिखाता है, जिसमें लिखा था, पापा मुझे प्लीज़ बाहर जाने दो। यहीं पे एपिसोड 6 ख़त्म हो जाता है। ये एपिसोड में हमें पता चलता है कि जिनमुक ने ही मिंजंग का मर्डर किया था। वो हैंडीकैप होने का इतने सालों से नाटक कर रहा था और शायद वही असली सीरियल किलर भी हो सकता है। अब मुझे इस एपिसोड में ऐसा लगा कि शायद डोंगशिक भी जिनमुक के ऊपर शक कर रहा था। उसने ही जिनमुक को मैसेज किया होगा, वो भी मिंजंग के सेल से, क्योंकि उसने ड्रॉअर में से कुछ निकाला पर ऑडियंस को नहीं दिखाया गया कि उसने क्या निकाला, और शायद जिनमुक को डराने के लिए ही डोंगशिक ने मैसेज किया होगा। अब मेरा प्रेडिक्शन कितना राइट है वो हमें अगले एपिसोड में ही पता चल पाएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं हम अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।